भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पूर्णिया जिलाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए बिहार भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके मनोनयन से पूर्णिया भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। नेताओं और समर्थकों ने इसे जिले के लिए गौरव की बात बताते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। अध्यक्ष बने हैं और जिम्मेदारियां भी काफ़ी बढ़ गई हैं, तो क्या कुछ कहेंगे किस तरह से बिहार और पूर्णिया को जो है भाजपा लेकर आगे बढ़ेगी और क्या उपलब्धि रहेगी आप लोगों का, क्या कर्तव्य, क्या दायित्व? देखिए, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो पूरे बिहार को एक मानता है और लगातार हमारे बीच बीच में कई यहाँ से पदाधिकारी प्रदेश में वरीयता की सूची में रहे। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी इसी क्षेत्र से लगातार हमारे उपाध्यक्ष के रूप में रहे। शिव नारायण महतो वो भी उपाध्यक्ष के रूप में रहे। हमारे यहाँ से ही आपके जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहे। अभी प्रदेश के मंत्री के रूप में वो सेवा दे रहे हैं। यहीं से एक और जो है हमारे जलालगढ़ से जो है अनिल ठाकुर जी, वो भी उपाध्यक्ष के रूप में पार्टी लाई है। तो ये जरूर है कि सीमावर्ती क्षेत्र में पार्टी कहीं न कहीं इस क्षेत्र की तरफ ध्यान दे रही है, संगठन को भी ध्यान दे रही है और ये क्षेत्र निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। वर्तमान में चूँकि सरकार भी भाजपा के द्वारा चलाई जा रही है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वो भी इस क्षेत्र को लेकर के चिंतित हैं। उन्होंने अभी कुछ नई योजनाओं में इनको लाया है और केंद्र के द्वारा भी आपने देखा कि पहला एक्सप्रेसवे जो है हमारा, जो सबसे बड़ा 22,000 करोड़ से ऊपर का ये योजना जो है वो पटना को पूर्णिया से जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है और अभी एक अदालत की भी घोषणा हुई है जिसमें पूर्णिया को भी शामिल किया गया है। एयरपोर्ट का टेंडर अगले महीना होने वाला है। ये कई चीज़ों को लेकर के लगातार संगठन से लेकर के सरकार तक पूर्णिया की चिंता की जा रही है, इस प्रमंडल की चिंता की जा रही है और निश्चित रूप से हम लोग एक बेहतर वातावरण बना करके पूर्णिया को विकास की ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। सर, अभी आपने सीमावर्ती क्षेत्र की बात कही, क्या लग रहा है कि जिस तरह से गृह मंत्री जी के अभिनय में कमेटी का गठन किया जा रहा है कि इस क्षेत्रों को जो है कहीं न कहीं दुरुस्त करने के लिए, तो क्या लग रहा है कि कमेटी ये स्पष्टता के तौर पे ये कहा जाए कि गृह मंत्री जी ने खुल करके ये बातें बोली हैं कि सीमावर्ती की एक सबसे बड़ी परेशानी है घुसपैठियों की। हमारे बीच में जो लोग रह रहे हैं हम उनको चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे देश के नागरिक हैं कि बाहर के नागरिक। यहाँ किसी प्रकार के धर्म को लेकर के किसी प्रकार की बातें नहीं है। ये जरूर है कि हमारे देश में जो रह रहे हैं वो घुसपैठिया तो नहीं है, उनको चिन्हित करने के लिए चूँकि पार्टी ने स्पष्ट पॉलिसी बनाई है, पहचान करो, डिलीट करो और डिपोर्ट करो। पहचानो, उनको मिटाओ, मतलब कागज़ से हटाओ और साथ में उनको उनके स्थान पर भेजो। इसको चिन्हित करने के लिए कई प्रकार की संस्थाएं इसमें एक्टिव है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अपना काम कर रही है, फेंसिंग का काम बढ़ रहा है। अभी लगातार आपने देखा कि शुभेंदु अधिकारी जी जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री बने तो जो चिकन नेक का एरिया जो सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है उस सेंसिटिव एरिया को ये किया जाएगा। और साथ में जो तस्करी, दो प्रकार की तस्करी, पशुधन जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं और साथ में मादक द्रव्य के रूप में वापस आ रहे हैं, ये दोनों चीज़ों को केंद्रित करने के लिए ये किया गया। चिकन नेक की बात आपने अब कर दी कि तो लग रहा है कि वो चिकन नेक या जो सीमावर्ती जो जरूरत होगी केंद्र उचित निर्णय लेगा। जहाँ सुरक्षा की बातें होंगी वहाँ निर्णय जैसा होगा। चूँकि क्षेत्र की बात है, कभी कभी जो है क्षेत्र में जब क्या कहते हैं विकास होता है तो ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनता है, नगर पंचायत से नगर परिषद बनता है, राज्यों का भी बंटवारा होता है, राज्य को भी किया जाता है। जैसी सरकार की जहाँ जरूरत होगी उस प्रकार सरकार उचित निर्णय लेगा, निर्णय ले सकता है। अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी जहाँ देश की सुरक्षा की बात आएगी और वो सुरक्षा जो हमारे देश की है और हमारी सुरक्षा की बात है, सिर्फ देश की नहीं, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा की बात है, अगर ऐसा कोई कदम लेना होगा तो लेंगे। सरकार ने